फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज निबंध देखेंगे हम लोग। निबंध में वो पुस्तक उत्तम साथी, इस पर एक निबंध देखेंगे और आगे से भी देखेंगे निबंध में क्या क्या लिखना है और निबंध कैसे लिखा जाता है, उसकी रचना कैसे करें, उसमें क्या क्या कैसे कैसे पॉइंट को जोड़ना चाहिए। ये टोटल सारी बातें मैंने वीडियो में बताया है इसके पहले वीडियो में, और इससे रिलेटेड मैंने और भी वीडियो डाला हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर उस वीडियो को देखिएगा। और आगे अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार के निबंध चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं निबंध क्या है। निबंध में चलिए देखेंगे पुस्तक एक उत्तम साथी। देखिए, पहला ही लाइन कथन से शुरू हो रहा है। क्या लिखा है देखते हैं। महात्मा गांधी का यह कथन अच्छी पुस्तकों के पास होने से हमें अपने भले मित्रों के साथ न रहने की कमी नहीं खटकती। महात्मा गांधी का यह कथन है। क्या है कथन? अच्छी पुस्तकों के पास होने से हमें अपने भले मित्र के साथ न रहने की कमी नहीं खटकती। मतलब अगर हमारे पास पुस्तक है तो हमें अपने अच्छे मित्र और भले मित्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे भी अच्छा यह हमारी पुस्तक है। पुस्तकों के महत्व को उद्घाटित करता है। पुस्तक का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह ज्ञान का अक्षय भंडार होती है। मनुष्य के ज्ञानवर्धन के साथ साथ उसकी जिज्ञासा को शांत करती है और जीवन मानव के लिए वरदान बनती है। किसी लेखक ने ठीक ही कहा है, पुस्तकें जीते जागते देवता हैं। उनकी सेवा करके तुरंत वरदान प्राप्त किया जा सकता है। जैसे देखिए, इस निबंध में किसी भी लेखक या कवि या किसी महान पुरुष की कही गई बातों को एक अपॉस्ट्रोफी इन्वर्टेड कोमा में दिखाया जा रहा है। इन्वर्टेड कोमा में दिखाया जा रहा है। तो किसी की भी बात को, किसी भी के कही गई बातों को अगर दर्शाना है अपने निबंध में, तो हमें इन्वर्टेड कोमा ही दे करके दर्शाना होगा। और ऐसी लाइनें निबंध में लिखें तो निबंध और भी अच्छी लगती है पढ़ने में। निबंध में और ही एक अलग रस आ जाता है। पुस्तकों के पठन पाठन से असीम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। पुस्तकों का महत्व तो रत्नों व आभूषणों से अधिक है, क्योंकि रत्न तो केवल बाहरी चमक दमक दिखाते हैं तथा आभूषण बाह्य श्रृंगार के काम आते हैं, जबकि पुस्तकें मानव हृदय को तराशती है एवं उज्जवल करती है, उसके जीवन को स्वर्ग बनाती है। तभी तो लोकमान्य तिलक ने कहा है। क्या कहा है अब लोकमान्य तिलक को देखेंगे। देखिए, इनकी भी कही गई बातों को इन्वर्टेड कोमा में दर्शाया गया। ऐसे ही किसी भी महान पुरुष की बातों को अगर हमें दर्शाना है तो ऐसे ही निबंध में अगर दर्शाना है तो इन्वर्टेड कोमा में दर्शाएंगे। चलिए देखेंगे अब इस लाइनों को। पंक्ति में क्या बोला गया है। मैं नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करूँगा, क्योंकि इनमें वह शक्ति है कि ये जहाँ होंगी वहाँ आप ही स्वर्ग बन जाएगा।
मतलब कि अगर नर्क में भी अगर पुस्तक आए तो मैं उसे आने के लिए स्वागत करूँगा। और क्यों करूँगा स्वागत? क्योंकि पुस्तक एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी शक्ति है जो जहाँ होगी वहाँ अपने आप ही वह जगह ही स्वर्ग बन जाएगा। और हम उसे पढ़ेंगे तो हम लोग भी उससे जानकार हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है पुस्तक को माने नर्क में भी रहने पर पुस्तक को पढ़ेंगे, पुस्तक हमारे पास रहेगा तो वो स्वर्ग बना देगा उस जगह को। अध्ययन प्रिय मानव अपनी मानसिक भूख की संतुष्टि के लिए तथा अपने एकाकीपन को भरने के लिए पुस्तकों को पढ़ना एक रुचि बना लेता है। लेकिन पुस्तकों का पठन पाठन केवल आनंद की श्रेणी तक नहीं होनी चाहिए। अच्छी पुस्तकें उसमें सात्विक गुण का संचार कर सकती है, उसे पशु से देवता बना सकती है तथा पथभ्रष्ट होने से बचा सकती है। श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन करने से मनुष्य का उचित मार्गदर्शन होता है। गांधी जी का यह कथन पुस्तक मन के लिए साबुन का काम करती है। ये गांधी जी का कथन है, महात्मा गांधी जी का। पुस्तक मन के लिए साबुन का कार्य करती है। कितना सटीक है। संसार में जितनी भी महान विभूतियाँ हुई है उन पर किसी न किसी रूप में पुस्तकों का प्रभाव रहा है। महात्मा गांधी के जीवन में गीता का प्रभाव किस सीमा तक था यह तो सर्वविदित ही है। कार्ल मार्क्स का साहित्य पढ़ने से लेनिन के मन में क्रांति की भावना जगी। भारत का साहित्य भंडार तो श्रेष्ठ ग्रंथों से भरा पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति व सभ्यता विश्व में सर्वोच्च स्थान रखती है। आगे देखेंगे यहाँ पर। अब गिब्बन ने कहा था, अब गिब्बन क्या कहे थे देखते हैं। गिब्बन पुस्तकें वे विश्वस्त दर्पण है जो संतों एवं सूरों के मस्तिष्क का परावर्तन हमारे मस्तिष्क पर करती है। पुस्तकें वे विश्वस्त दर्पण है जो संतों एवं सूरों के मस्तिष्क का परावर्तन हमारे मस्तिष्क पर करती है। पुस्तकें मनुष्य की सच्ची साथी है। पुस्तकों में लिखे विचार मनुष्य की सोच व विचारधारा को ही बदल देते हैं, उसमें नवचेतना का संचार करते हैं। पुस्तकों का मनुष्य के मन व मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। अतः मनुष्य को उत्कृष्ट पुस्तकों का चुनाव करना चाहिए। जो पुस्तकें अधिक विचारने को बाध्य करती है वे ही व्यक्ति की सच्ची सहायक है। अच्छी पुस्तकें मनुष्य के बुढ़ापे की लाठी है। बताइए, पुस्तक को बुढ़ापे की लाठी से भी तुलना कर दिया गया। सोचिए पुस्तक में कितनी दम है। आगे देखेंगे। पुस्तकें मनुष्य को सच्चा सुख और शांति प्रदान करती है। एक पुस्तक प्रेमी ही संसार का सबसे सुखी प्राणी है, क्योंकि वह अपने जीवन में कभी एकाकीपन, शून्यता व उदासी का अनुभव नहीं करता।
मतलब कभी भी अकेला या उदासी कभी वो अपने मन में ये बात को नहीं लाता, क्योंकि उसके साथ में एकापन नहीं है, लेकिन पुस्तक है ज़रूर। पुस्तक है तो उसी से उसका मनोरंजन हो जाएगा, कहानी पढ़ लिया, कुछ भी कर सकता है। पुस्तक, किसी भी प्रकार की पुस्तक उसके साथ तो रहे, उसका अंदर ज्ञान होगा। कोई एकापन की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला नहीं है, वो उसके साथ में एक पुस्तक है और उसका मन कभी भी उदास का अनुभव नहीं करेगा। आगे देखेंगे यहाँ पर थॉमस ए केम्पिस ने कहा था। अब थॉमस ए केम्पिस ने क्या कहा था देखेंगे। मैंने प्रत्येक स्थान पर शांति खोजी, पर वह एकांत में बैठकर पुस्तक पढ़ने के अतिरिक्त कहीं प्राप्त नहीं हुई। क्या बोले? मैंने प्रत्येक स्थान पर शांति खोजी, पर वह एकांत में बैठकर पुस्तक पढ़ने के अतिरिक्त कहीं प्राप्त नहीं हुई। पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र है। एक मित्र के समान उन पर भरोसा किया जा सकता है, वही उसकी सच्ची मार्गदर्शक है। सच्ची मार्गदर्शक है। अब एक बार आप लोग इसे देख लीजिए पूरा निबंध को, और ज़रूरत हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट में, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें पता चलेगा कि आप लोग वीडियो कैसा लगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। और चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर और भी कोई निबंध आप लोगों को लिखना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।